बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज मी चौधरी फान हियर, यू आर वाचिंग माय वर्जन। ऑस्ट्रेलिया जी एक दफा फिर सातवीं दफा वुमेन की टीम उनकी वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग जी। क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, जो कमांड की बात की, जो अथॉरिटी की हमने बात की, एक दफा फिर उनकी तरफ से देखने को मिली। इंग्लैंड भी अच्छा खेला, बट जो एक डिसाइसिव फैक्टर था उनकी फिटनेस का, उनके स्किल लेवल का, वो पार्ट बेहतर था ऑस्ट्रेलिया का। और एक दफा फिर फाइनल में वो अनबीटन रहे और उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली 7 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। ये भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो शायद सबकी जानना चाहते थे, कौन होगा पाकिस्तान का कैप्टन। ये 2 सीरीज के लिए जी बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है। ये कैसा डिसीजन है, ये क्रिकेट की या पाकिस्तानी क्रिकेट में कितना सूटेबल हो सकता है, इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे। स्क्वाड पे भी बात करेंगे, क्या वो बैलेंस है। उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। वो भी बड़ा खुशाइन है कि अब जब स्क्वाड आता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो इन सारी चीजों पे बात करने के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है, उन्हीं से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच एलन, वेलकम टू द व्यूअर्स। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है एक इनक्रेडिबल स्पोर्टिंग आउटफिट है। वो जो कंट्री है पूरी की पूरी, और आउटस्टैंडिंग एथलीट्स हैं, फिजिकल फिटनेस एट डिफरेंट लेवल है। उनको आप अक्रॉस बोर्ड किसी भी खेल में उनको देखें, उनका जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है वो फुटी है, और उसमें मतलब एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए। फुटी को अगर आप देखें, वो इतने सारे लोग, इतनी बड़ी ग्राउंड, बाउंड्रियां उसकी होती कोई नहीं है। जब जहाँ ग्राउंड खत्म होती है वही उनकी बाउंड्री है, ठीक है। तो वो जो इतनी बड़ी फील्ड में इतने सारे बंदों में भागना, वो एक्सट्रीम फिटनेस, पावर, एंड्योरेंस और स्किल इंक्लूडिंग कह लें कि एक बहुत पेन स्टेकिंग गेम भी है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको थ्रेशोल्ड चाहिए, जो है ना, एक क्या बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है उसमें। तो वो एक टफ कॉम है। अब और जब आप क्रिकेट में उनको देखते हैं, रेलिवेंट अगर हम बात करें, चाहे मेंस की हो चाहे वुमेन्स की हो, तो इस कॉम को जीतना आता है। खेल में, क्रिकेट के खेल में इनको जीतना आता है। और आप उनका फर्क देखें, मैं तो पाकिस्तान का जो इनसे मैच हुआ था, हालांकि पाकिस्तान ने कोई बहुत काबिल तारीफ क्रिकेट नहीं खेली। जो वर्ल्ड कप था, क्या उसमें आप डीप जाना है, लेकिन द पॉइंट इज कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की जो बैटर्स खेल रही थी, तो बहुत कह लें कि अगर किसी भी वुमेन्स टीम का कम फर्क है मेंस गेम से, तो वो ये है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, मतलब इतनी कमांड है, और जिस तरह स्ट्रेंथ लेवल्स हैं, फिटनेस लेवल्स हैं, वो बिल्कुल एट ए डिफरेंट लेवल है। और उन्होंने कोई क्लोज मैच तो हुआ ही नहीं उनका। हाँ जी। वो तो हर मैच ऐसे खेले हैं कि जैसे बात ही कोई नहीं है। सो द लेवल इज डिफरेंट, द वे दे अप्रोच द गेम, द वे दे एग्जीक्यूट, इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और ये तो शायद वो टीम होगी कि जीत जीत बोर हो जाती होगी कि यार हम नहीं जीतना। उस तरह का फर्क है उनका और बाकी टीम का। सो एक्सट्रीमली वेल प्लेड, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू देम। दूसरी तरफ यह है कि वेस्ट इंडीज में क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका ने 500 कुछ किया, तो वेस्ट इंडीज का भी 400 कुछ है, और अभी भी दे आर स्टिल, यू नो, दे आर इन द गेम। अभी भी 7 आउट हैं, अभी बैटिंग चल रही है, और मतलब दोनों टीमों में बड़े बड़े 100 हो रहे हैं। पहले मैच में जो वेस्ट इंडीज ने जीता है, उसमें भी एक डबल 100 और एक 100 हुआ। रॉस्टन चेज ने भी बड़ी बारी ली। अभी भी नॉट आउट है रॉस्टन चेस, लेकिन अभी तो नहीं, आउट हो गए हैं। लेकिन इस मैच में इतना स्कोर वो नहीं कर सके, 23 पे आउट हुए। लेकिन उनसे ऊपर शाय होप और जस्टिन ग्रीव्स ने बड़ी पार्टनरशिप लगा दी, और बहुत बड़ा कमबैक है ये। जब आपके ऊपर इतना ज्यादा स्कोर का एक पहाड़ खड़ा हो, और आप कह लीजिए कि आप हो जाए 4 आउट 150 के अंदर, और पता चले जी सामने 550 हुआ, तो ये बहुत बड़ी 2 बारियां, कह लें बहुत शानदार पार्टनरशिप होगी इन द कॉन्टेक्स्ट कि वहां सर लेके चले हैं, और 5वीं विकेट गिरी है जाके कोई 400 रन के करीब। 400 में तो बिल्कुल। बहुत जो बड़े 100 हैं, लंबी बैटिंग है, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं कि 4 सेशंस तो खेलने आने चाहिए एक प्लेयर को। तो अब ये टेस्ट क्रिकेट में आप देख लीजिए कि जो टीमें रिकवर कर रही हैं, यानी 153 288 गेंदों में जो है वो जस्टिन ग्रीव्स का है, 112 243 गेंदों में शाय होप का है। तो एक की 50 प्लस की स्ट्राइक रेट है और दूसरे की 46 की स्ट्राइक रेट है। तो
टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो हम कुछ साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात सुनते रहे, जब शान ने कप्तानी शुरू की थी, तो वो बार बार ये कहा जाता था कि हम पॉजिटिव खेलेंगे, हम इंटेंट के साथ खेलेंगे, हम जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड खेलेंगे। भैया, एक अच्छी पिच बनी हो क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, या इवन इन अदर कंट्रीज, कितने मैच आजकल ड्रॉ होते हैं। कोई तो भी नहीं हो रहा। इंटेंट तो आपका होना चाहिए टू ट्राई एंड विन अ गेम एंड फाइट इट आउट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और उसमें एक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की, क्या हम बहुत ज्यादा रन्स नहीं करते रहे, और फिर हमें 20 विकेटें नहीं मिलती थी। बहुत अरसा ऐसा हुआ, तभी पाकिस्तान टेस्ट मैचेस हारा था। सो आई गेस कि वो जो इंटेंट की बात थी, ये लंबी बारी लेना भी एक इंटेंट है। टेस्ट क्रिकेट में 500 रन इंटेंट के बगैर हो जाते हैं। ग्राइंड करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, आपको जो, अगर आपने 140 ओवर 150 ओवर बैटिंग करनी है, 2 नए बॉल फेस करने हैं, तो आपको एप्लीकेशन, आपको फोकस, कंसंट्रेशन, ठीक है, टेक्निकली होना, वेल इक्विप्ड, फिर आपको विकेट के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि 5 सेशन में थोड़ा बहुत फर्क पिच में आता जाता है। तो आप कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रहे होते हैं, सेशन टू सेशन खेल रहे होते हैं। और इसी तरह जब आपको इतनी लंबी बॉलिंग करनी पड़ जाए, तो आपके बॉलर तैयार हों, वो जोर लगाने को तैयार हों, आपके फील्डर्स लैप्सेस ना करने लग जाएं, फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, ये सारा कुछ जो आपका टेस्ट होता है, इसीलिए इस क्रिकेट का नाम टेस्ट क्रिकेट है। तो आई थिंक ये जो बड़े स्कोर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीमें इस चीज की तरफ वापस आ रही हैं। बहुत बढ़ता हुआ एक शोर है, नॉइज है, और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव भी है, जिसमें बहुत सारे जो क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं वो ये बात करने लगे हैं कि यार ये टेस्ट क्रिकेट के साथ किया गया है कुछ अरसे में। बेसबॉल से बात शुरू हुई है। आज अर्जुना रानाटुंगा ने भी एक जगह पर, उनका भी एक इंटरव्यू है, उन्होंने भी बात की है कि ये जो करंट सिनारियो है गेम का, इससे बड़ा हर्ट किया है टेस्ट क्रिकेट की स्किल्स को। और वो जो हाई क्लास क्रिकेटिंग एबिलिटीज थी, वो अब कह लें कि उसमें बहुत कमी आई है इस चेंज की वजह से। सो जब हर दुनिया का टॉप प्लेयर, चाहे वो इयन बोथम हो, माइकल होल्डिंग हो, एथरटन है, नासिर हुसैन है, लिस्टर कुक बात कर रहे हैं, माइकल वॉन बात कर रहे हैं, और बहुत दुनिया बात कर रही है, तो देन देयर इज समथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई गल ही नहीं है, ठीक है। सो आई गेस के टेस्ट क्रिकेट में इतनी जान है कि उसने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो की है। और क्रिकेट की स्किल्स को अगर आप होल्ड करना है, तो बड़ा जरूरी है टू लुक आफ्टर दिस फॉर्मेट, जो आपकी एबिलिटी को इतना डीपली टेस्ट करता है, एंड देन यू बिकम एन एक्चुअल ग्रेट। बाकी जो 2 फॉर्मेट हैं, वनडे भी एक मिक्सचर है दोनों फॉर्मेट्स का, लेकिन सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट से एक प्लेयर की एक्सीलेंस अचीव नहीं होती इन द स्पोर्ट या इन द स्किल्स, वो आती वहां से। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है कि उसके बारे में लोग वोकल हो रहे हैं, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए और प्लेयर्स के स्किल लेवल्स को बचाने की कोशिश की जाए कि वो ऐसे ही खराब ना होता जाए। तो ये एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा जो अगर आप देखें क्रिकेट, जिम्बाब्वे ने आज फिर बांग्लादेश को हरा दिया ओडीआई में, 141 रन करके, तो 116 पे बांग्लादेश को आउट कर दिया है। और जो है इसमें तो अब कह लें कि जिम्बाब्वे इज मेकिंग गुड स्ट्राइड्स। आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उनको। पहले वो टेस्ट मैच जीता उन्होंने, अब वो वनडे जीता है। और इस बार जो इंडिया में जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया श्रीलंका में, तो जिम्बाब्वे ने T20 में भी बहुत अच्छा शो पुटअप किया। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को वो अपने वजन से ज्यादा पंच किया उन्होंने, ठीक है। तो दिस इज गुड, क्योंकि क्रिकेट में वैसे ही थोड़ी टीमें हैं, चंद मुल्क इस गेम को खेलते हैं। तो अगर उसके भी 8-10 जो अच्छे कंट्रीज हैं, उनमें से भी बातें होने लगी थी कि एक टीयर 2 टीयर सिस्टम बन जाए, जो ऊपर की 4-5 टीमें और नीचे की 5 टीमें पैदा हो जाए, तो उसने फिर एक ग्लोबल स्पोर्ट वाला जो एलिमेंट है वो नहीं रहता। सो ये बहुत अच्छी और इनकरेजिंग चीज है कि जिम्बाब्वे भी उठ रही है। बांग्लादेश ने भी रिसेंटली अच्छी क्रिकेट खेली है। वेस्ट इंडीज टेस्ट में थोड़ी जान पकड़ा है। तो दिस इज गुड न्यूज कि यहाँ से करें, और अल्लाह करे कि अब पाकिस्तान के 5 टेस्ट हैं, ऑल्दो के ये चैलेंज इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली इंग्लैंड वाला।
और नीदर वेस्ट इंडीज, बिकॉज पाकिस्तान को चैलेंज जरूर करेंगे। एक चीज तो श्योर है, मुझे तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को स्पिन विकेट देने लगे, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद अपने लिए वो बनाता है। हाँ सो आई सही गेस है। कि वहां पर हमें तैयार रहना चाहिए कि विकेट में जान होगी, थोड़ी बहुत हेल्प होगी फास्ट बॉलिंग के लिए, और किमार रोच और जो वो शमार जोसेफ हैं, या जेडन जोसेफ है, सील्स सील्स है, है। या लजारी जोसेफ है, हम्म, तो ये सारे तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं। हम्म। तो इनको अगर हम अच्छा खेलेंगे और एक पीरियड ऑफ टाइम खेलेंगे, तो फिर हमारे अच्छा करने के चांसेस हैं टू पुट अप अ गुड फाइट एंड मे बी विन अ गेम और टू। बिल्कुल, मैं जरा स्क्वाड पे और इस चीजों पे भी हम जरा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा बांग्लादेश का आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हमने बड़ा कम्प्लीमेंट भी किया, उनको प्रेज भी किया गया कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, पिचेस भी उन्होंने चेंज की, हमें हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को इवन हराया। बट सडनली आपको लगता है नहीं कि एक फिर वही जो बांग्लादेश का था मामला कि घर में शेर बाहर ढेर, वो वाला मामला फिर आपको नजर आ रहा है? अब उस तरह देखा जाए तो जिम्बाब्वे तो कोई टॉप नॉच टीम नहीं है, आल्दो के चले बैल एक तरह की लगती हैं दोनों, बट अच्छी टीमों को हरा के घर में थोड़ी विकेट भी चेंज की और फिर इधर आगे। क्या स्किल का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि अभी भी बहुत इनका स्किल लेवल का या शायद क्वालिटी का भी है मसला, अभी इनको टाइम लगेगा? देखिए, क्वालिटी तो डेफिनेटली उन्होंने पहले से इम्प्रूव तो की है, लेकिन क्योंकि ये मैच देखा नहीं है मैंने, तो आई डोंट नो कि क्या कोई पिच में ऐसा चैलेंज था। देखिए 6 आउट नाहिद राणा ने किए 10 ओवर में, कोई 21-22 रन दे के 6 विकेटें ली, तो एक कंप्लीट मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। और अगर 116 पे टीम ढेर हो जाए आपकी अपनी इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देने के बाद, तो फिर क्या ही कहने, फिर तो आप लेकिन ये है कि उधर से भी कोई इतना स्कोर नहीं हुआ, इधर से भी नहीं हुआ, तो हो सकता है पिच डेंजरस हो, पिच में कोई एग्जेजरेटेड मूवमेंट हो, कोई अनइवन बाउंस हो। तो इस पे कोई मैं डिटेल्ड कमेंट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली, या अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिसेंटली जो क्रिकेट खेली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना कोई एकदम ऐसा कोई लैंडस्लाइड आया कि यार वो की हो गया फिर खराब हो गया। आई डोंट थिंक सो। तो मे बी अ डिफरेंट चैलेंज, मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन जिस तरह फास्ट बॉलर्स की इस पे विकटें हैं, 6 नाहिद राणा की हैं, 2 तस्कीन अहमद की हैं, 1 मेहदी हसन की है, तो 8 विकटें तो फास्ट बॉलर्स की हैं, एक आधा रन आउट होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें उनकी बॉलिंग में, तो दोनों ओपनिंग बॉलर्स की 5 विकेट्स हैं, 3 और 2, और ब्रैड एवंस की 3, और फिर जो है न्यूमन की 2। तो जी वो तो उधर तो बटी हुई है, इधर फास्ट बॉलिंग है, तो मे भी कंडीशन कुछ ऐसी हो, क्योंकि अब मैच देखा नहीं है, तो उस पर कोई डिटेल मैं कमेंट तो नहीं कर सकता। लेकिन आई डोंट थिंक कि बॉल तो बांग्लादेश अच्छा खासा कोई मूव कर रहा 1-2 मैचेस से जो है ना आप कहेंगे कि यार ये तो लगता है फिर लैंडस्लाइड शुरू हो गया, मुझे नहीं है। लगता कि इतनी जल्दी ऐसा एज्यूम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें इस पे मजीद करते हैं, थोड़ा सा स्क्वाड के वाले से बात करते हैं, लेकिन स्क्वाड से भी बड़ी चीज सबसे बड़ी थी कि पाकिस्तान के टेस्ट का कैप्टन कौन होगा। स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा थी, फाइनली बाबर आजम का नाम आ चुका है। पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, दोबारा यादव के रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है उनका, 20 में से 10 मैचेस जीते हैं। कईयों से बेहतर है, जितने भी अभी रिसेंट पास में गुजरे कैप्टन सबसे ही शायद अच्छा था। आज आपसे मुलाकात भी उनकी हुई है, पॉडकास्ट का भी बड़ा चर्चा चल रहा है आज। तो आप उनका कॉन्फिडेंस का बताइए, ये डिसीजन कैसा है बोर्ड का, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि आगे जाना चाहिए, कुछ का था कि नहीं सीनियर प्रो का ही काम टेस्ट को लेके चलना, तो आप इसको कैसे सम अप करेंगे? देखिए बॉडी लैंग्वेज अच्छी आज नजर आई है। आप सब खुद फैसला कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने पॉडकास्ट देखी है, या आप जो जाके देखेंगे या जो कल देखेंगे, आई वुड रिकमेंड कि जाएं, जरूर देखें एंड मेक अप योर माइंड कि आपका जो हम्म, कैप्टन है, हाउ ही इज टॉकिंग, किस चीज के ऊपर वो एम्फसाइज कर रहा है कि अब मैं इन हम्म, चीजों पे जोर दूंगा। क्या उसने बताया कि उसने क्या सीखा पहले की कप्तानी में, और आज वो कितना फर्क सोचता है, और क्या कुछ उसने चीजें रियलाइज की हैं जिन पे वो आगे बेहतर करने की कोशिश करेगा। एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न, हम्म, देखिए ये बड़ा आसान होता है, आगे चलें, रिवर्स किधर चले गए, ये क्या किया, ये बातें तो सबने की हैं, बट नोबडी टुक अ नेम। मतलब एक आपने एक बड़े से बोर्ड के ऊपर, ठीक है, कोई चीज लगा दी, को कहा खामी निकालो, ठीक है, या इसको ठीक करे, तो ये ऐसे 2 सवाल है, खामी हर बंदा निकाल देगा, सही करने की बारी आएगी तो किसी को टाइम नहीं होगा रुक के सही कर दे उन्हें, हम्म, ठीक है। देखिए ये सारी ट्रांजिशंस, ये प्रोसेसेस, ये ऑन द वे रियलाइजेशन,
ये चीजें चलती हैं जब तक चीजें स्ट्रीमलाइन ना हो जाएं, जब तक चीजें सेटल ना हो जाएं. रीसेंट रिजल्ट्स हैव नॉट बीन डिजायर्ड रिजल्ट्स. वो ऐसे रिजल्ट्स नहीं है कि जिनको आप देखें और आप सेटिस्फाई हो जाएं. तो जब भी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट नहीं हो रही होती तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी चेंजेस अराउंड. अगर कोई बंदा ये कहता है, देखिए किसी की यहाँ पर हम उसको क्रॉस एग्जामिन वाले सिचुएशन में नहीं लेके जाते, हम सिर्फ ये कह लेते हैं कि 16 मैचेस बाय नो मींस is a small sample size. It's a decent enough sample size. जी. And whatever happened is in front of everybody to see. ठीक है. So इस पे बोर्ड से, क्रिकेट बोर्ड से आप ये गिला शिकवा नहीं कर सकते कि चेंज क्यों किया. ठीक है. ये रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया. हाँ, ये टाइम नहीं दिया गया. ये दोनों चीजें नहीं है. फिर ऐसी बात भी नहीं है कि कोई टीनेज या अर्ली 20s का बच्चा हो और आप कहें कि यार इसको ग्रोथ में टाइम लगेगा, लेकिन प्रोस्पेक्ट है for a long term prospect. The age is around 35 plus. ठीक है. So वो वाली तरफ भी नहीं जा रहा. अच्छा, so when you have to move on, आगे देखे टूर कौन सा है. टूर है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड. इंग्लैंड is a tough tour and West Indies can also be possibly टूर जो आपको बहुत चैलेंज कर सकता है, क्योंकि they've got a established bowling side, especially जब जोसेफ के शमार जोसेफ के मारोच खेलेंगे, अलजारी जोसेफ है, जेडन सील्स है, तो एक एक्सपीरियंस अटैक है, एक अकम्प्लिश्ड टेस्ट बॉलिंग अटैक है, और जो हाई पेस पे बॉलिंग करते हैं चैलेंज करेंगे. ड्यूक का बॉल लगेगा, कंडीशंस वो बनाएंगे. जाहिर है उनके पास 4 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर्स हैं. अब पाकिस्तान का लेटली एक कंसिडरेबली लेसर एक्सपीरियंस्ड अटैक होगा. जाहिर है शाहीन नहीं है इसका हिस्सा, नसीम नहीं है इसका हिस्सा. ठीक है. और आपका जो स्पिन अटैक है उसमें जो है साजिद खान इज देयर इज उस अली उस्मान, जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं और उनको उसका रिवॉर्ड मिला है. अच्छा, अब आप देखें कि आपके जो टॉप ऑफ द ऑर्डर 2 यंगस्टर खेलेंगे आके, आपका फजल, अब्दुल्ला फजल और उनके साथ अजान अवैस. फिर आपके 3 पे जो है वो शान इज इन द स्क्वाड, देयर इज इमाम इन द स्क्वाड, बाबर आजम है, आगा सलमान है. तो ये 3 से 4 आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं. फिर अगर आप मिडिल में जाते हैं तो अगर आप अवैस जफर को खिलाते हैं तो उनका भी डेब्यू है. सो विद फॉर्मेशन जिसमें 4 से 5 यंगस्टर्स हैं, जिसमें से पॉसिबली 3 या 4 खेलेंगे मैच में, और जो करंट सिचुएशन है, फिर आप चेंज की तरफ जा रहे हैं, तो यू वुड लुक फॉर योर बेस्ट प्लेयर, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन, टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंग्लैंड जाके वैसे ही आपके बहुत सारे इम्तिहान होते हैं एज यंगस्टर्स. आपकी टेक्निक का टेस्ट होगा, आपकी टेम्परामेंट का टेस्ट होगा. इंग्लैंड इज अ वंडरफुल क्रिकेट टीम. वो कोई आसान चैलेंज तो नहीं है किसी के लिए भी. ऑल्दो कि इंग्लैंड ने भी अभी सीरीज हारी है, लेकिन वो एक टीम, बड़ी टीम तो है ना. तो आई थिंक कि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में चैलेंज प्रेजेंट किया गया. ठीक है. ये दिस इज अ चैलेंज. ये कोई आसान नहीं है कि जी उधर यंग टीम लेके जाएं आप. ठीक है. और अगर आप कह मेरा तो स्वाभाविक मानना था कि शायद WT साइकिल से शुरू में कर देते, अगर देखें, ताकि एक कप्तान को पूरा रन मिलना चाहिए पूरे साइकिल का. आई ऑलवेज बिलीव दैट. वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा कितना चांस है इस साइकिल में टू कम बैक एंड प्ले द फाइनल. अगर बांग्लादेश वाले मैचेस हम कुछ कर जाते, जीत जाते, फिर तो चांस था. सर वो छोड़ देना कि कर जाते. अब क्या चांस है आपका? अभी बहुत मुश्किल हो गया. मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, मतलब सब 9 मैचेस हैं प्रॉब्ली, तो सारे तो नहीं जीते जा सकते, या बहुत मुश्किल. ठीक है. सो जो कंसिडरिंग द फैक्ट, और अगर हम उसके अलावा देखें तो वेयर डू यू लुक अराउंड, किस तरफ जाएंगे आप? कितने लोग हैं जो फॉर्म में हैं, कितने लोग हैं जो सर्टन हैं टू बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, और क्या स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज हैं? तो जब ये सारी सिचुएशंस को आप कंसिडर करते हैं और आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपके सामने है, तो देन आई थिंक कि मोस्ट एक्सपीरियंस की तरफ आपने जाना था और आप मोस्ट एक्सपीरियंस की तरफ ही गए. ठीक है. इसके अलावा और कोई तो चीज नहीं होगी जो इंक्लाइन किया होगा जिसने सारों को, क्योंकि एक आकिब भाई ने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक यूनानिमस डिसीजन है, सभी ने इसके ऊपर एग्री किया है. ठीक है. सो वो जितनी भी नॉइज है जिसका आपने जिक्र किया है, वो नॉइज तो है, लेकिन सोल्यूशन लेस नॉइज है.
ना कोई आइडिया है, ना कोई लॉजिक है। अब ये कोई बात है कोई जो आपके साथ ऐसा किया पहले, फिर कोई कह रहा है जी पहले गलत है या अब गलत है। मतलब ये वो वाली बात है कि तुसी जो मर्जी कर लो, मनी ना। हम्म। एक ठीक है, एक एक इधर मुझे यू उसमें लगती है कि सोच के अगर आपका जो प्लेयर है उसमें मुझे इस पॉइंट पे मुझे बड़ा ये वैलिड डिसीजन लगता है कि जो आपका प्लेयर है उस कप्तान की जगह भी तो टीम में पक्की होनी चाहिए, इसके अलावा तो पक्का ही कोई नहीं है। यही तो ये मैं तो कह रहा हूं आपको। ये इससे पिछली बात मैंने यही तो की है कि कितने हम्म, लोग हैं जो सर्टन है अपनी प्लेस के साथ, हाँ, कोई भी नहीं है। जो जिनको पता है कि ऐसे सवेरे मैच खेलना है। हम्म, तो अभी तो एक भी नहीं आपको, नाम है सच। हाँ, अगर लोग आपको शहीन का नहीं, नाम लेते रहे पहले, तो शहीन तो हाँ, स्क्वाड पे भी नहीं आ पाया। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक कप्तान ने जब कोई किसी से परफॉर्मेंस डिमांड करनी है या किसी को कुछ कहना है या एक अथॉरिटी के साथ लीड करना है, तो आपको नहीं लगता कि उसका एक लीस्ट इंप्रेशन ये तो हो कि भाई ये तो पक्का है, हम्म, ये तो अपनी प्लेस जस्टिफाई कर रहा है टीम के अंदर। हम्म, ठीक है। और अगर क्रिकेट बोर्ड किसी नए बच्चे को इंग्लैंड जैसे टूर पे बना दे, तो फिर ये सब लोग क्या कहेंगे? हम्म, And then how many new ones who are part of the team have a history of being a captain anywhere else? कहीं पे कप्तानी की हो उन्होंने, कोई सही सैंपल बात साइज है। हो उनका। हाँ, ठीक सही है। बात। सो ये नाराज जो है कि मतलब हो जाना, हर चीज से नाराज हो जाना, हर हम्म। चीज में वो करना, तो फिर उसका कोई ये भी तो बता दें कि इफ नॉट दिस तो देन व्हाट। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, वैसे तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। अब मैं भी जरूर कहूंगा कि सब लोग बाबर आजम का वो पॉडकास्ट देखें जिसमें आपने बड़ा डिटेल में चीजें पीछे उसकी जो दो तीन की फीचर थे, मैं सिर्फ उस पर आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। श्योर आपने उस पर डिटेल में बाद बात भी की होगी। एक उन्होंने बताया फिटनेस के ऊपर बात, डिसिप्लिन की बात की, और उन्होंने फिर साथ का के टीम के लिए परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बड़ा एम्फोसाइज किया। अब ये जो पॉइंट है दिखने में बड़े अच्छे साउंड करते हैं और सब कुछ, आई एम श्योर ये होगा। ये विजन बाबर का आपको लगता है कि ये डिफरेंट इस दफा है और वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ अब आ रहा है और वो चाहता है कुछ इस दफा करना कि नहीं, इस दफा टीम को मैंने कहीं ऊपर लेके जाना है? क्योंकि पहले हमने उनको बहुत सुना है 4-5 साल ऐसी बातें, थोड़ा सा विजन वाली ये बहुत कम उन्होंने की, बट इस दफा वो ये चीजें मतलब क्लैरिटी नजर आ रही है कुछ। फिर उन्होंने जिक्र किया ये कैंप का कि हमने इस दफा प्रैक्टिस नहीं की, मैचेस खेले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो जरा इसमें बताइए, और पिचेस का भी बताया उन्होंने कि वेस्ट इंडीज की तरह पिचेस बनाई हमने। देखिए भी मैंने भी आपकी तरह वही चीजें सुनी हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं। ठीक है, अच्छा। देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रा, जो था वो पब्लिक के लिए था, इट वाज फॉर एवरीवन टू लिसन टू हम्म, हियर कि तैयारी कैसी है कैंप में, किस चीज पे फोकस रहे आप लोग। टीम में यंगस्टर्स हैं, सीनियर्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है। फिर उन्होंने एम्फोसिस किया कि हम लोग जो है यंगस्टर्स को बैक भी करना है, उनसे प्रेशर ऑफ भी करना है। ठीक है, फिटनेस एक की एलिमेंट होगा, और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं सबसे। तो देखिए ये तो एक अक्रॉस बोर्ड पॉलिसी आ गई ना। आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख लेना कि उनका एम्फोसिस किन चीज़ों के ऊपर है, तो जाहिर है कि वो और आपके प्लेयर्स और आपका कप्तान उस चीज़ पे अलाइन होने चाहिए। तो ये तो गुड साइन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। लेकिन आपको एक मूवमेंट तो नजर आनी चाहिए ना। आप अक्सर लोग क्या बात करते हैं कि यार हारना जीतना इज पार्ट ऑफ द गेम, बट हम्म, लड़ाई अंदर नजर आनी चाहिए। जी। तो जितनी भी उन्होंने बातें की हैं, आई थॉट कि द बॉडी लैंग्वेज वाज डिफरेंट, एंड डिफरेंट मींस गुड एंड पॉजिटिव। ठीक है, हम्म, वो एक कॉन्फिडेंस था उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और अल्लाह करे कि जो वो कह रहे हैं वो अगर उसका अच्छा पोर्शन भी अचीव कर जाते हैं, डिसेंट पोर्शन भी अचीव कर जाते हैं, तो डेफिनेटली सबको नजर आएगा, एंड देन पीपल कैन मेक अप देयर माइंड। और मैं आपको बताऊं कि इस एक ये तो तासुर जरूर है कि जी देखिए उन्होंने कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्ट करना भी, टू लीड द टीम विद सो मेनी न्यू बॉयज, और एक आप थोड़ा सा एक टर्मोइल सी सिचुएशन से निकल रहे हैं, इट्स जी। नॉट एन इजी टास्क। हम्म, अगर यहाँ पर वो रिफ्यूज कर देते, फॉर एग्जाम्पल कोई एक यहाँ तो उनकी फिर जगह का एक प्लेयर वो रिफ्यूज कर देता, तो बातें क्या होनी थी? देखे जी जब प्रेशर आया तो भाग गए हैं, हाँ। देखे जी प्रेशर आया तो अब नहीं हाथ डाला इन्होंने। हम्म, हम्म। ठीक है। सो दुनिया ने आपको जीने किसी तरफ भी नहीं देना। तो कप्तानी अब मेरा यही ख्याल है है। वहाँ भी प्राइड, बड़ा बहुत प्राइड वाली चीज है इसको। रिफ्यूज, आप भी कप्तान, यू हैड बीन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, इससे बड़ा ऑनर क्या होगा? मेरा नहीं देखिए ख्याल। जी हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन ख्वाहिश हम्म, के ऊपर
ख्वाहिश से आगे, जब आप 3-4 साल कप्तानी कर लें या जब आपने लाइफ में डिफरेंट टीमों की कप्तानियां कर ली होती हैं, तो देन फिर आप इसको बहुत सारे एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो खाली ख्वाहिश नहीं रह जाती। यानी ये वो जो अकॉम्प्लिश, वो जो आपके नाम के साथ फॉर एवर कैप्टन लगना है, वो तो लग गया हुआ है। बट एट दिस मोमेंट, जब आपकी टीम को जरूरत भी है कि आपका कोई रिलायबल एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो जिम्मेदारी ले, एक टफ टूर है आपके ऊपर, ओपनर्स में यंगस्टर्स हैं, आपकी बॉलिंग में नई लॉट है, आपके 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनका डेब्यू नहीं हुआ, जो रुकीज हैं, चाहे वो अवैस जफर हो, चाहे वो बादशाह हो, ठीक है, अली उस्मान हो, ठीक है, गाजी गौरी हैं। तो 4 प्लेयर हैं आपके इस तरह के, तो और आपका एक न्यू लुक बॉलिंग अटैक है, क्योंकि आप यू विल नॉट बी लेड बाय शाहीन, देयर विल बी नो नसीम, तो आपको लीड करना है खुरम शहजाद ने, जो कि पहली बार आपको एक्चुअली ऑन टूर, आपके वो और अब्बास आपके लीडिंग बॉलर्स होंगे, ठीक है, आमिर जमाल का कमबैक है, मोहम्मद अली का कमबैक है, तो उन्होंने भी अपने आप को साबित करना है, ठीक है, तो इट इज नॉट लेस देन अ चैलेंज, लेकिन द चॉइस यू नो एवरीबडी हैज कि आपने किस तरह देखना है इन सारी चीजों को। क्या आप एक बंदे को अप्रिशिएट करते हैं कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन को उसने ओन कर लिया है, ठीक है, तो या फिर आप हमेशा की तरह नाराज ही रहना तुसी के जी जोड़ा है क्यों जी एनू क्यों बनाता है हुण। अच्छा, कई लोग तो इस तरह इस पे किया है, यानी वो कह रहे हैं कि जी इस तो बेहतर है ना ही हो कोई कप्तान, यानी ऐसे ही चले जाओ जी, ग्रुप आ रहा है, कप्तान कोई नहीं है, उस दिन देखांगे की करना है। देखिए जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करते हैं, जितना अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है, इसमें तो देखिए अनडाउटेडली पाकिस्तान के इस टाइम वो सुपरस्टार है, और जो उसका अल्लाह ने उसको इज्जत स्टारडम दे दी है, ये तो ब्लेसिंग है उसके लिए। एंड देन आपको ये इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि यू कैन ओनली स्पेंड फ्रॉम योर रिसोर्स, आप अपने रिसोर्स में से ही आपकी स्पेंडिंग होती है। किस दुनिया में है की चाह रहे हो तुसी? हाँ, यहाँ तो डगआउट में धोनी बैठा है, खान साहब बैठे हैं, आपके पास फ्री की पॉन्टिंग है, फिर तो गल कर लो कि नहीं बनती जगह जी। नहीं, जो अभी आप जिस सिचुएशन में है, ये एक बड़ा चैलेंज है, और मेरा ख्याल है कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने इसको हेड ऑन चैलेंज को लिया, और यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपके एक सीनियर प्लेयर से। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, थोड़ी सी बात हम स्क्वाड पे भी करते हैं। आई नो कि दिस इज ऑलवेज वेरी थैंकलेस जॉब, कोई हर बंदा अपनी टीम बना लेता है, इट हैपेंस, बट उसमें 3-4 प्लेयरों का मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, फिर जो इंक्लूजन है उस पर भी बात थोड़ी कर लेते हैं। एक तो हमने देखा कि माद भट्ट को रखा गया, नहीं खेला, वो बाहर हो गया। इससे पहले आसिफ अफरीदी के बारे से भी हमने बात की थी कि 5 डेब्यू में आउट करता है, बाहर हो जाते हैं। कामरान गुलाम भी बहुत मीडिया पे बात हुई, कैंप में जरूर आए बट पार्ट नहीं बने। तो आपको ये जो स्क्वाड है, ये जो 3-4 नाम मैं ले रहा हूँ कि सेलेक्ट करते हैं, खिलाते नहीं है, फिर बाहर हो जाना, ये लगता नहीं है कि इट सीम्स समहाउ बिट अनजस्टिफाइड? या आपको लगता है कि दूसरे जो लड़के आए वो वाकई इतने अच्छे थे, उनको रिप्लेस करना मजबूरी बना टीम की या मैनेजमेंट का? देखिए, बात यह है कि अगर अमाद भट्ट से बात शुरू कर लें, तो पाकिस्तान की इस पूरी टीम के अंदर जो फास्ट बॉलिंग सेलेक्ट हुई है, उसमें अब्बास 120s में बॉल करते हैं, खुरम शहजाद 130s में बॉल करते हैं, आमिर जमाल जरा स्लिपरी फास्ट बॉलर है, वो 140 को भी टच करते हैं, उबैद शाह को इसलिए लाया गया कि वो तेज है, 140 प्लस है, ठीक है जी। तो अब ऐसे में जब ऑलरेडी इसमें 2-3 बॉलर 120-30s में बॉल कर रहे हैं, तो पॉसिबल है, एजम्पशन है मेरी, कि हो सकता है कि इस चीज का एडवांटेज मिल गया हो आमिर जमाल को, ठीक है, और अमाद भट्ट को इसका डिसएडवांटेज मिल गया हो, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के जितनी भी पेस बॉलिंग पे बात हुई है या पिछले टेस्ट मैचेस जो हम नहीं जीत सके, उसमें एक बहुत बड़ा जो मिसिंग फैक्टर था वो थी पेस, लैक ऑफ पेस था, ठीक है। सो जब लैक ऑफ पेस पे इतनी बात हुई, अब उन्होंने 2 बंदे इंडक्ट किए हैं, तो अगर आपका एक बंदा जो है, अब मैंने तो कैंप के मैच नहीं देखे, हो सकता है उसने कैंप में कोई बड़ी तेज बॉलिंग की हो, आमिर जमाल का कोई बड़ा रिदम आया हो, भाई ऐसा तो नहीं है कि बगैर देखे सोचे समझे कोई उसको रख दिया होगा। सो वी विल डिस्कवर दैट, वी विल मौका मिलेगा, ये बात पूछी जा सकती है। बट द पॉइंट इज कि क्रिकेटिंग वाइज अगर आप देखें, तो मेरी असम्पशन ये है कि पेस फैक्टर जो है ना, वो एडवांटेज दे गया आमिर जमाल को अमाद भट्ट की जगह। अनफॉर्चुनेट है, इट इज नॉट इनकरेजिंग। एक जो
अग्रीव्ड पार्टी होती है, इन दिस केस समाद बट, या पहले भी हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है, कोई पहला प्लेयर नहीं है और ना ही आइंदा आखिरी प्लेयर होगा, कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं वो बड़ा करीब आते हैं एंड देन मौका नहीं मिलता, फिर आते हैं मेहनत करके करीब, फिर मौका नहीं मिलता, कभी लेटर स्टेज पे मिलता है, कई बेचारों को नहीं मिलता, ठीक है। बट दिस इज नॉट समथिंग के जो हमारे यहाँ पहली बार हुआ है या आखिरी बार हो गया, ठीक है। सो होता भी है ऐसा, इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग दैट हैपेंस, बट इसकी ये रीजन हो सकती है जो मैंने आपको बताई। ये तो अब उनसे देखे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो आप बात पूछ रहे तो किसी ने बात ही नहीं की, हाँ जी, ठीक है। पता नहीं उधर सारे क्या करने गए हुए थे, किसी बंदे ने बात नहीं की। जो ये रेलेवेंट आपकी 3-4 सिलेक्शंस हैं कि why they are in and why the others are दे out, आर आउट, यस बिल्कुल, ठीक आपको है। इट वाज नेवर कंपैरिजन एनालिसिस डिस्कस्ड। तो करना चाहिए ना जी। हाँ, क्योंकि तो मेरा इसका सेकंड पार्ट ये है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब आपने मेंशन किया है कि हमारी 85% जो सिलेक्शन है वो डेटाबेस होगी, तो आई एम श्योर अगर पूछा जाता तो वो उसका कोई बैकग्राउंड बताते कि इसके ये स्टैट्स भी साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी ये रीजन है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसी की क्लैरिटी के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती देखिए है। जी, मेरे पास तो कोई डाटा गैजेट नहीं पड़ा हुआ, मेरी हम्म, क्रिकेटिंग असम्पशन ये है कि पेस पे सारी बातचीत हो रही थी, पेस की बहुत खपमड़ी पड़ी हुई थी, और पेस ज्यादा है आमिर जमाल की, हम्म, ठीक है। और हमारे तकरीबन सभी बॉलर्स 130, अर्ली 130s और मिड 120s में बॉलिंग कर रहे थे। हम्म, सो मेरा ख्याल है कि वो एक आउटलुक ऑफ द अटैक, जो कि शुरू से पेस ही पाकिस्तान का पहचान या आपका इंट्रोडक्शन रहा है, या तेज बॉलिंग, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर मिसिंग था आपकी पिछली 1-2 सीरीज में। तो शायद आप वापस उस तरफ गए हैं कि यार ये जो हमारा एक हिस्टोरिकल एलिमेंट रहा है जिससे हमें विकेटें मिलती रही हैं। और देखें, एक और भी रीजन है, हमने स्ट्रगल किया है टेल एंडर्स को आउट करने में। अगर आप पिछली कुछ हाँ सीरीज जी, में वो तो वापस आका भाई जाएं ने मेंशन भी किया, तो हाँ जी। बिल्कुल आकिब भाई ने भी मेंशन किया अपने बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यूज में कि ये वो लिटन दास टेल के साथ रन्स कर गया, साउथ अफ्रीका में टेल रन्स कर गई। उससे पहले भी हमारे साथ ये होता रहा है कि फिनिश नहीं हुआ, कि 20 विकेटें लेने में प्रॉब्लम होती रही है। इवन तो शान मसूद को भी इसी के साथ अटैच किया उन्होंने, इसी बात के साथ कि वो टेक्निकल डिसीजन भी हमें कहीं नजर आता था कि नहीं नजर आए कप्तान की। चले, हम तो उनकी बात उन्हीं तक रहने दें, हम उसको नहीं पकड़ते आगे से कि शान मसूद को क्या वजह है, वो तो वही बताएंगे, क्योंकि फैसला जो है वो जाहिर है उनकी पूरी कमेटी ने मिलकर किया। लेकिन द पॉइंट इज के पेस के बारे में बहुत बात हुई है, और आमिर जमाल ने बड़ा तगड़ा टेस्ट टूर ऑस्ट्रेलिया का किया है, जी, ये नहीं हमें भूलना चाहिए। ऐसे बीच ही में है। उसने स्ट्रगल किया है अपनी फिटनेस के साथ, लेकिन कोई ऐसा बंदा वापस नहीं आया कि यार एनू लैंदा ते एने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा बंदा तो नहीं वापस आया ना। ऐसे ही। और जितनी अब फिटनेस टेस्टिंग का वो हो गया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितनी इसके ऊपर बात हुई है और जितना एम्फोसिस आ गया कि इस टीम में हर बंदा सुपर फिट होगा, क्योंकि उसके बगैर तो अब आप डोमेस्टिक भी नहीं खेल सकते। तो आई थिंक कि हम मौका मिलेगा तो पूछ लेंगे जो आपने मेरे से सवाल किया। मेरी असम्पशन तो ये है कि पेस जो है वो फैक्टर रहेगी, अच्छा उबैद एक शाह के आने में भी, और हम्म, आमिर जमाल के आने में, और अमाद भट्ट के ना होने में अच्छा, भी शायद उनकी पेस ही वजह है। और ये कुड बी दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी जो आपने बताई। अच्छा, नुमान आपका 2.5 साल से नुमान और साजिद आपका बेस्ट कॉम्बो है, बल्कि नुमान पे ज्यादा रिलायंस इसलिए थी कि वो कंसिस्टेंट भी खेलता रहा, कई मैचेस में हमने देखा कि साजिद बाहर भी बैठे हैं, फिर वो रैंकिंग में भी रहे। अब उसकी जगह पे जब हम यंगस्टर की बात करते हैं तो फैसल अकरम एक ऐसी कमोडिटी थी जो लग रहा था कि यहाँ इरफान मनहास का भी नाम आ रहा था कि शायद वो रिप्लेस करेंगे नुमान को। तो इन दोनों की जगह नए 2 बच्चे आए हैं, तो आपको लगता है कि इन दोनों की भी जगह बन सकती थी? देवर आल्सो इन द हंट। ठीक है, ये दोनों बच्चे भी बड़े अच्छे होंगे, डोमेस्टिक अच्छा खेला हुआ है, तो इन दोनों देखिए, की मैं हवाले से जानना अली चाहूंगा। अली उस्मान इज नॉट एज यंग एज जो दूसरे 2 बच्चों का आपने नाम लिया। अली उस्मान इज अ मेच्योर प्लेयर, जिसकी बड़ी एक कह लें कि अरसे से वो विकेटें ले रहा है और रेगुलर वो परफॉर्मर है। सो वो जो एलिमेंट होता है ना कि एक प्रॉपर आउट करने वाला टेस्ट बॉलर या 4 डे का बॉलर, और जिन बच्चों का आपने जिक्र किया है वो अभी इतना एक्सपीरियंस या इतने अकॉम्प्लिश 4 डे बॉलर्स नहीं है, दोनों जिनका आपने जिक्र किया, ठीक है। वो T20 में हर बंदे को जल्दी होती है, और एक्स्ट्रा जो कह लें कि पिचेस पे कह लें कि जो हमने अपनी होम में सरफेसेस तैयार की थी, वो क्लियरली हमने अपना होम एडवांटेज उस पे
जो है वो रिलाई किया था, तो वो एग्जैजरेटेड जो है ना मदद थी स्पिनर्स के लिए। यहाँ वैसा नहीं होना। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी, पेशेंस और मेच्योरिटी, ये तीन चीजें बहुत मतलब जरूरी होंगी आपके बॉलर्स में, तो आपके फास्ट बॉलर्स को वो ब्रीदर मिलेगा। एक तरफ से वो रन्स भी रोकेगा, टाइट बॉलिंग करेगा, आपके ओवररेट भी बचा सकता है, और आपके फास्ट बॉलर दूसरे एंड से 3-3 का स्पेल जान से कर सकते हैं। वो बीच में अगर ये भी पिट जाए, दोनों एंड से फास्ट बॉलर आ जाए, वो जल्दी थक जाए, तो आपका पूरा बिल्डअप डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली देखें। सो विद अली उस्मान रिप्लेसिंग नुमान इज yes, comparatively a youngster, but not as young as जो दूसरे दो की आपने बात की, या far more mature and far more accomplished specialist bowler compared to those two. तो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने उसको डोमेस्टिक में जो थोड़ा बहुत देखा है, वो मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली वो एक फुल फ्लैज बॉलर है। ठीक है, बाकी कैंप में मैंने नहीं देखा उसने इंप्रेस किया होगा। जो वो नुमान अली को आसान तो नहीं है बाहर करना, नुमान अली ने बड़ी आला परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। ठीक है, सो जब दोनों ने कैंप में बॉलिंग किया तो देयर मस्ट हैव बीन समथिंग जो कंसिडर हुई होगी, कोई फैक्टर होगा ऐसा। और मेरा ख्याल है हमेशा आप हॉर्सेस फॉर कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे इस पे भी इंसाइट लेने की जी। और मेरा आई ऑलवेज बिलीव कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज करते हैं आप, कई दफा ओपोजिशन भी देखते हैं, वेन्यू भी देखते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन के अंदर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये बॉलर या प्लेयर हमें ज्यादा सूटेबल है। अच्छा अकबर भाई ने एक और बात की, अच्छा ये नहीं मुझे पता नहीं है, हो सकता है उसकी बैटिंग भी थोड़ा सा फैक्टर हो। हाँ जी, क्योंकि आजकल तो चीजें मल्टीपल देखी जाती हैं ना। जैसे कल माइक हैसन ने आपके साथ पॉडकास्ट में कहा कि अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइवल ही था कि बैटिंग आनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो। हाँ जी, वो अनटिल अनलेस के हम उसमें लैग करते हैं तो बड़ी वो रैशनल डिस्कशन है। अच्छा एक चीज उन्होंने अकबर भाई ने ये कही, जब बायलैटरल के ऊपर क्वेश्चन किया गया और सारी चीजों के लिहाज से, उन्होंने कहा पहले तो हमने नंबर 4 तक आना है, पहला तो टारगेट ये है, फिर हम कोई आईसीसी इवेंट की बात करेंगे जीतने के लिहाज से। ये बात कितनी ल्योर करती है, क्योंकि जनरल फैन जो है ना वो किसी और तरह सोचता है, जो ये थिंक टैंक है, जो एक्सक्रिप्टर जो है वो और तरह इसको देखते हैं। बात यह है कि जनरल फैन को हमने जनरल का फैन बना दिया है। वो दीवार ना लाया है, कदी उत्ते कदी साइड थे, कदी सामने कदी थल्ले, कहते को हवाला ही जो बस। ठीक है, तो जनरल फैन को एक्चुअली हमने प्रैक्टिकली एंड फैक्चुअली एजुकेट कब किया? हाँ ये सबसे एजुकेट कब किया कि मतलब आपका बच्चा है, अब वो आप जा रहे हैं बाजार में, वो आपकी कोई लिमिटेशंस है, ठीक है, वो कहे जी मैनू तो चाहिए लैम्बोर्गिनी। ठीक है, सो आपका फैन की जो डिमांड है, ठीक है, उसका राइट है कि वो उसकी ख्वाहिश है, उसकी नेक नियति है कि पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम हो। लेकिन फैक्चुअली क्या है कि इट्स नॉट इजी कि आपने ऑस्ट्रेलिया को फुल स्ट्रेंथ पे, जब आप ऑस्ट्रेलिया से लड़ेंगे, जब आप इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से लड़ेंगे, बड़ी टीमें जितनी भी हैं, इंडिया बहुत अच्छी साइड है, जब इनसे आप मैच खेलेंगे तो यू आर नॉट द फेवरेट टू स्टार्ट ऑफ। ठीक है, तो वो फैक्ट भी आपके जहन में होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग, तुसी भी यही चाहते हो कैसे जीत चाहिए, क्योंकि जब आप जीतेंगे हम जीतेंगे तो शो पे रश ज्यादा लगना लोगों का। ठीक है, हर बंदे का इंटरेस्ट है। ठीक है, बट देन देयर आर फैक्ट्स। ठीक है, और रियलिस्टिक जो है कि यार जीत गए तो कमाल हो गया, ना जीते तो यू आर नॉट आउटराइट फेवरेट्स। वो इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है टीवी चैनल्स के ऊपर, जो रियलिस्टिक एक जो है ना आप एक्सपेक्टेशन वो रखिए। ये नहीं कहा कि ना रखें, लेकिन रियलिस्टिक जो है वो उसके ऊपर आप कोशिश करें। तो जब आप ओवर ब्लोन करते हैं, मतलब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक चीज को ड्रामेटाइज करते हैं, देखिए ड्रामेटिक चीजों का जवाब कोई नहीं है, क्योंकि वो एक अपना शो चल रहा है, उसका फैक्ट से ताल्लुक कोई नहीं है। ठीक है ना, वो 2-4 लफ्ज इधर से पकड़ के 2-4 उधर से पकड़ के, इधरों किसी ने खबर पूछी, किधरों इधरों खबर पूछी, होते थोड़ी जी अपना दिमाग लड़ाया, वो उन्हें भी करके ओदी साथ थोड़े से जेस्टरिंग की, थोड़ा सा मुंह शू बनाया, थोड़ा जज्बाती पुना शो किया, और आपने दिखाया कि यार ऐसे इंज नहीं थे, इंज हो जाना चाहिए, तो ऐसे हो गया। हो ऐसे तो नहीं चलती सारी चीजें। वैसे सवालों के बाद वो बल्ले बल्ले भी होती है ना, जो बड़ा सवाल पूछे नहीं वो देखे बल्ले बल्ले हमेशा ऐसी चीजों पे ही होती है, तो बाद जो जड़ा होता है ना वो पता लगता है, जो शो मुक्का तो कलर रह गया बंदा, बाकी सब टूट गए। ठीक है, तो वो
हाँ, ये बात ये नहीं है, आपको एक रियलिस्टिक फैक्ट भी देखना चाहिए कि आपकी एक्चुअल जो है वो कितनी स्ट्रेंथ है करंट। हम्म, आप ये अगर आप मतलब वर्ल्ड कप जीतना है तो यू शुड 99 में पाकिस्तान की टीम थी ना, इट वाज बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। हम जब फाइनल यस हारे हैं, जी। फार सुपीरियर टीम देन ऑस्ट्रेलिया। हम हम्म अपने से एक नीचे के टीम से मैच हार गए थे, तो हम्म बड़े लोगों के दिल टूटे थे, और राइटली सो, हम्म क्योंकि पाकिस्तान का हर प्लेयर ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर था उस टीम के अंदर, हम्म। बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। मैन टू मैन भी आप करके देख ले तो हाँ मैच हाँ ही नहीं था, बिल्कुल सही है, सही बात। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद जब वो जीते हैं, उसके बाद उन्होंने ऐसा बिल्ड किया उस विक्ट्री के ऊपर कि दे नेवर लुक बैक, और कोई उनके करीब नहीं लगा अगले 3 वर्ल्ड कप्स में। हम्म। सो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की वो डायरेक्शन हो, वो स्टेज आए, बट लेट इट कम। मतलब अपना ब्लड प्रेशर हाई कर ले आप, गलत जो है वो अपने आप को हाइप कर ले, थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेना चाहिए। वो बिल्कुल, और मेरा ख्याल रियलिस्टिकली है कि आपको बता रहे हैं। पीसीबी जो डायरेक्शंस आप ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहा है चीजों के लिहाज से, दैट इज ऑल पॉजिटिव, अच्छी चीजों की तरफ चल रहे हैं। अल्लाह करे कि वो जरा इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी हो। लास्टली सलमान भाई, इंडिया का मैच है कल, और मैच के बाद डेफिनेटली हम शो करेंगे। लेकिन वो एक बज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी, उसके ऊपर जो क्योस एक मचना शुरू हो गया कि इंडिया हार नहीं सकता था। अब वो जब से चैंपियन बने हैं, 3 बैक टू बैक मैचेस हार चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कप्तान के ऊपर कितना प्रेशर होगा? कोच का भी एक ऐसा माइंडसेट है कि वो बड़ा अथॉरिटेटिव किस्म का है, या क्या चीजें डिफरेंट करनी चाहिए इंडिया को कि इस शेल से बाहर आ सके, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। देखिए, कहीं नहीं फंसा, वो फर्क पड़ा है उनको। बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, वो उनकी जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक चीज है कि हम 4 टीमें एक जैसी कर देंगे, ये तो 3 की कमी नहीं पूरी हो रही, हम्म, ठीक है। तो देखिए, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं ना, वो इतने इजीली हर वक्त आसानी से रिप्लेस नहीं होते। हर टीम पे एक टाइम आता है, कह रहा होता है। नो डाउट दे वन टू बैक वर्ल्ड कप्स, और ये 2-3 हारों से कोई वो हल्की टीम नहीं हो गई, स्टिल अ हाँ वेरी जी, गुड टीम। सही बट बात। वो जो बुमराह आखिरी ओवर में आकर, जो जैसे आप देखें वर्ल्ड कप जीते, तो जब क्लासन खड़ा था तो बॉल टू बॉल रन थे, वो तो बुमराह अगर आके उनको आउट ना करे, वहां पर वो विकेट ना ले, तो वो तो आराम से जीत रही थी साउथ अफ्रीका, इवन ठीक है। सेमीफाइनल बैथल जब खेल रहा था तब भी वो बड़े आराम से जा रहे थे। हाँ, उसके बाद जब आप हर बड़ी स्टेज पे देख लें कि उनके की प्लेयर्स ने, वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली की जो बारी है, उससे अगला जो वर्ल्ड कप जीता है, उसमें आप देख लें कि किस तरह उन्होंने अंडर प्रेशर डिलीवर किया, ठीक है। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आप उसकी बॉलिंग देखें बुमराह की, और उससे पहले मैचेस में पाकिस्तान के अलावा भी बॉल टू बॉल मैच था, जब रिजवान को उन्होंने बोल्ड किया अपने हाँ आखिरी जी, ओवर में, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। तो वो भी ऐसा मैच था, एनीबॉडीज गेम, उसमें कोई इंडिया आउटराइट कोई वो वाय से तो नहीं जीत रहा था, वो तो नेक टू नेक मैच था। नहीं 90% पे प्रेडिक्टर पाकिस्तान का बता रहा था। हाँ, मैं तो तो खुल के देखिए, ग्राउंड में था वो जो, जी। हाँ, जो इतने टॉप नॉच प्लेयर्स होते हैं, जो तकरीबन एक पोजीशन ऑफ ऑलमोस्ट लॉस से आपको वापस लाते हैं, वो इतने इजीली रिप्लेस नहीं होते। तो यंग हम्म बॉलिंग लाइनअप है उनकी, और दे विल ग्रो विद टाइम। चैलेंज दरपेश तो है उन्हें, कॉम्बिनेशन थोड़ा उनका बदला है, उनका एक एस्टैब्लिश कप्तान गया है, 3-4 प्लेयर नहीं है, तो ऐसे तो नहीं है, उससे फर्क पड़ता है टीमों को, तो बन हम्म। जाएगा उनका कॉम्बिनेशन। इसमें ऐसी कोई डेस्परेशन नहीं है, देयर स्टिल अ गुड टीम, बट yes, with big players it's not always to easy to replace, वक्त और लगता है उसमें। ऑब्वियसली ये डिस्कशन जो आती है ना, वो जो लोग बताते हैं इंडिया से, खासतौर पे जर्नलिस्ट हैं, वो यही बताते हैं कि शायद वो एक माइंड सेट है कोच का कि वो सुपर पावर, वो जो क्या कहते हैं ना, पावर, प्लेयर पावर, वो नहीं चाहते। वो कहते हैं जी सिर्फ परफॉर्मर खेलेगा। तो ये भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा। अगर एज ज्यादा है बट सुपरस्टार है, तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, रखना पड़ेगा। सलमान भी जाते हुए कुछ मैसेज आप देना चाहे, कोई बात कहना चाहे तो फिर इजाजत लें। बच जाए, खुद भी जल्दी सोए, मुझे भी सोने दें। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, गॉड ब्लेस। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह मैच के बाद आप लोगों से मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, और वो पॉडकास्ट जरूर देखिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बाबर आजम का पॉडकास्ट है, और उसमें जरूर रिकमेंड भी कीजिएगा। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाकिस्तान हाफिज, जिंदाबाद। जिंदाबाद।